कन्वर्जन वो बता रहा था मैं। गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन बता रहा था ना। बता दिया। हाँ वो यस सर। इक्वेशन भी हुआ था। किसका वो वोल्टमीटर वाला नहीं बताया होगा, पर मैंने वो बताया होगा सिर्फ रेजिस्टेंस वो वाला। रात आपने बोला था वो इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर वो सब। हाँ 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 हाँ। चलो 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 अभी बात करते हैं। देखो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। कन्वर्जन ऑफ G2V गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। अब वही सेम चीज गैल्वेनोमीटर को आपको कन्वर्ट करना है, तो इसके सीरीज में क्या लगा देते हैं, रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। इसमें करंट IG फ्लो करेगी। आपको जो मेजर करना है वोल्टेज, वो मान लो कि यहाँ से ये A पॉइंट है और यहाँ पे B पॉइंट है, तो ये जो पूरा डब्बा बनेगा ये आपका बनेगा वोल्टमीटर का। समझ में नहीं आया मुझे, हाँ, वापस बता सकते हो? ये आपको वोल्टमीटर बनेगा। अरे जैसे उसमें शंट कनेक्ट किया था, इसमें सीरीज कनेक्ट करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखना फिर समझ आएगा। हाँ तो रिकॉर्डिंग देखना बे, बीच में बोल रहा है शंट। अब एक ही गैल्वेनोमीटर के बॉक्स में सीरीज में भी कनेक्टेड होता है और पैरेलल में भी कनेक्टेड होता है। नहीं, अब ये वोल्टमीटर है ना बच्चा, ये वोल्टमीटर है तो फिर सीरीज में कनेक्ट होगा, और एमीटर है तो फिर पैरेलल में कनेक्ट होगा। समझ आ गई बात? ये आपको V वोल्ट को मेजर करने के लिए इसको सेट करना है, तो अपन क्या लिख देंगे, V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IG इंटू जी प्लस आर। समझ आई बात? ये IG इंटू जी प्लस आर लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या हो गई कि रजिस्टर में और गैल्वेनोमीटर में करंट बराबर जाएगी। अब करंट अगर बराबर जाएगी तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो ठीक ठाक होता है, बट उसकी करंट बहुत कम होती है। अगर करंट बहुत कम है, रेजिस्टेंस ठीक ठाक है, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप जो मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा। जैसे मान लो इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, जबकि इसमें करंट 1 मिली एम्पियर फ्लो कर रही है। समझ रही बात? ये और तुम्हें क्या करना है कि एक ऐसा वोल्टमीटर बनाना है जो 100 वोल्ट को मेजर कर सके। हाँ। तो अब देखो दो दो पार्ट में ये जो 100 वोल्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हो गया VG एक हो और गया एक हो गया VR। VR में भी करंट उतनी जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी ना। अब आपको 100 बनाना है, 1 मिली एम्पियर मतलब 10 की पावर -3 इंटू 100 प्लस R करके। अब बताओ आज की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 999 एक और बार 9 और 2 एक 0 और बार 9 और 0 0 नहीं 1 0। सर 100 माइनस किया है ना तो 2 0 आएंगे लास्ट में, ऐसा जरूरी नहीं है। 2 0 आएगा, हाँ 2 0 आएगा, तो ये सही है ना। हाँ तो समझ आ गई बात? 9 कम, हाँ सही है सही है। नहीं, फिर मेरे हिसाब से 1 0 कम आई, 1 9 कम आना चाहिए ना। 1 9 कम आएगा ना। 10⁻6 है। हाँ सर 1 9 कम आ जाएगा। 1 9 कम आएगा ना, इतना ओम आ गया। देखो इतना ज्यादा, हाँ ये बहुत हाई वैल्यू का कनेक्ट करना पड़ता है, तभी तो ये ज्यादा से ज्यादा ड्रॉप करवा पाएगा आर। भाई गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी तो बहुत कम है ना, उस पे गैल्वेनोमीटर पे कितना ड्रॉप हो रहा है, VG निकालो तो 10 की पावर -3 इंटू 100, ये तो कितना ड्रॉप करवा पा रहा है, 0.1 वोल्ट ही ड्रॉप करवा पा रहा है बस। बाकी सारा का सारा किस पे चला गया, 99.99 ड्रॉप किस पे चला गया, उस पे इधर चला गया रेजिस्टेंस पे। समझ आ गई बात? ये तो ये जो V होता है वो V आपको मेजर करने वाला वोल्टेज होता है कि कितने वोल्ट को आपको मेजर करना है यहाँ पे। तो आपको इसमें क्या करना है, a high value of resistance, a high value of resistance connected in, सर ये साइड का नोट नहीं करना ना, वो समझाने के लिए बताया, कर लो चाहो तो। सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब इस गैल्वेनोमीटर में जो वोल्टमीटर बन रहा है, वोल्टमीटर उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस G के बराबर हो जाएगा वो।
सीरीज में कनेक्ट हुआ है तो साथ ठीक है, सीरीज में कनेक्ट हुआ है तो R प्लस G के बराबर हो जाएगा। ये कन्वर्जन है, इस तरीके से कन्वर्जन किए जाते हैं। तो फिर आप इसमें ये तो अलग चैप्टर में आता है कन्वर्जन बोर्ड वही में, ये तो तो इसमें इम्पोर्ट रहा है। हाँ, वहाँ पे अलग में आता है क्योंकि वहाँ पे पता नहीं उन्होंने अलग क्यों दे रखा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही दे देना चाहिए था। अब कुछ बातें अपन लिख लेते हैं यहाँ पे कि फॉर अ गुड मीटर, है ना, फॉर अ गुड एमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 0। कितना? approximately और फॉर एन आइडियल एमीटर, फॉर एन आइडियल एमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। टू इक्वल टू ई फॉर अ गुड वोल्टमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट, और फॉर अ गुड नहीं, आइडियल, इक्वल टू और एन आइडियल वोल्टमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इक्वल टू इनफाइनाइट। good और ideal में फर्क क्या है? बहुत फर्क है। आइडियल है होता नहीं, गुड होता है। आइडियल होता नहीं है और गुड जो होता है उसका अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट होता है। कभी कभी पार्थ है ना ऐसे बिना जमीन की बातें करता है। बिना जमीन, हाँ, जमीन जिनका कोई बेस ना हो, मतलब आइडियल और गुड में डिफरेंस क्या है? समझ आ गई बात है? यस सर। इसका एक क्वेश्चन है कि एक रेजिस्टेंस है R1 और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है R2, यहाँ पे वोल्टमीटर कनेक्ट कर रखा है पैरेलल में, ठीक है, और यहाँ पे एक बैटरी है। क्वेश्चन ये, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन R2 बिफोर एंड आफ्टर कनेक्टिंग द वोल्टमीटर। वोल्टमीटर कनेक्ट करने से पहले और कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R2 आपको पता करना है, और सिर्फ आपको ये बताना है कि कम या ज्यादा के बारे में बताना है। पहले कम था या बाद में कम है, मतलब ये रीडिंग आपको बतानी है। सर पहले कम था, एक सेकंड मेरे को सोचने दे। तो बढ़ जाएगा, हाँ, बढ़ जाएगा। देखो एक बार ढंग से देख लो। सर एक और ऑप्शन है, ये आइडियल वोल्ट मीटर है ना, ये आइडियल वोल्ट मीटर लेंगे तो ये जितना था उतना ही रहेगा। आइडियल नहीं है, आइडियल नहीं है। ओके, तो चेंज आ जाएगा। एक बात ये समझो कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं वो कहाँ कनेक्ट होते हैं? वोल्टमीटर का इंटरनल है तो कहाँ कनेक्ट होगा वोल्टमीटर के साथ? सीरीज में, पैरेलल, पैरेलल में, वोल्टमीटर के साथ पैरेलल में, और वो एमीटर के साथ सीरीज में। सीरीज में सर ये मतलब इंटरनल तो वोल्ट मीटर के साथ सीरीज में होगा। देखो ये गैल्वेनोमीटर को जो नहीं बनाया, मेरे बच्चा, अरे यहाँ पे कनेक्ट होगा ऐसे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे। तो अभी देखो, बिफोर कनेक्शन करंट की वैल्यू क्या है? बिफोर कनेक्टिंग वोल्ट, बिफोर V upon R1 plus R2 I इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2, हाँ है ना?
ये बात आ गई। आई इक्वल टू वी अपॉन आर वन प्लस आर टू, और वी वन प्लस वी टू का सम क्या है? वी के बराबर वी वन प्लस वी टू का सम क्या है? वी वी के बराबर है। और एंड वी आर टू कितना है? आई इंटू आर टू। हाँ समझ रही बात ये? अब आफ्टर कनेक्शन, तो हमें तो उसका क्रॉस बताना है ना। हाँ वी टू आर टू के क्रॉस बताना है। आफ्टर कनेक्शन वन आई इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू आर वी। ये वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस। R2 प्लस आर टू प्लस आर वी। समझ आ गई बात ये? हाँ अब सर। डेफिनेटली ये जो करंट है वो ज्यादा है आई से, पहले वाले आई से। इसको आई डैश हाँ। बोलते हैं। ज्यादा है कि नहीं है? आएगी। ये करंट अगर ज्यादा है तो फिर देखो क्या होगा। तो फिर ये होगा, देखो मेरी बात सुनो, पहले इस पे कितना ड्रॉप आ रहा था? V1। V1 आई इंटू V1 को लिख दोगे आई इंटू आर वन। अच्छा R1 तो चेंज हुआ नहीं, नहीं। बट करंट अब क्या हो गई है? पहले से ज्यादा हो गई है करंट। तो ये ड्रॉप जो मिलेगा V1 वो पहले से ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? ज्यादा। ज्यादा। अब मान लो पहले ये V1 था और यहाँ पे V2 था। तो जैसे मान लो ये टोटल मान लो 10 वोल्ट की बैटरी थी, तो मान लो यहाँ पे पाँच नहीं सॉरी 3 वोल्ट यहाँ पे आ रहा था, और मान लो कितना 7 वोल्ट यहाँ पे जा रहा था। अब ये क्या हो गया? 3 से बढ़ के कितना हो गया? मान लो 6 हो गया। तो वो 4 हो ठीक है, जाएगा। तो ये इसको कम होना पड़ेगा ना फिर, क्योंकि टोटल तो 10 ही रखना है अभी भी। यस सर। तो बाद वाली रीडिंग क्या हो जाएगी? वोल्टमीटर कनेक्ट करने के बाद कम हो जाएगी, हो और जाएगा। पहले ज्यादा था। अब लिख लो इसको तुम्हारे हिसाब से जैसे लिखना है। इसमें मतलब आपने थियोरी लिखी है आपकी बुक में, तो वो फोटो भेज सकते हो आप। मेरे में तो गंदे तरीके से लिखी हुई है। चलेगा और सर, लिखो हम ना, भी कर लिखना सीखो भाई, सारे लिखना सीखो। हमेशा मेरे पे डिपेंडेंट रहते हो। सकते। सर आप फोटो खींच दीजिए सर। मान लो मेरे पास नोट्स नहीं है तो फिर? ऐसा हो ही नहीं सकता सर। अरे मतलब मान लो नहीं होते तो फिर? ऐसे पूछ रहा हूँ। तो आप लिखवा देते कि मैं लिख चल। नहीं, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ ना, मैंने बोल दिया बस तुम लिखो अपने आप। अलाउ नहीं है नोट्स ऐसे देना बच्चों को। अलाउ नहीं है मतलब। पक्का ना सर, अलाउ नहीं है ना। टीचर के नोट्स बच्चों को नहीं दिए जा सकते। बच्चों के नोट टीचर को दिए जा सकते। हाँ बिल्कुल, मेरे को चाहिए ये क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट वाले नोट्स बनवा रहा हूँ जो मैं, है ना। कोई लिख के भेजना मेरे को। कौन से इंस्ट्रूमेंट? ये अभी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वाले जितने भी नोट्स बनवा रहा हूँ। वो आपको चाहिए? हाँ हमें चाहिए वो। वेक्टर करके भी चाहिए था ना। क्या? वेक्टर करके भी चाहिए था शायद। हो गया सर। ये हटा दो। नहीं नहीं सर, 1 मिनट वो रख। तारे मेरी याद में तेरी काजल का रत्ता है, तो कब कब ये उसका आपको पता है कितने क्वेश्चन हुए अभी तक? पता नहीं कितने हुए। 70। ओह माय गॉड, अपन ने तो शतक मारने पे आ गए हैं बंदो। सर हर चैप्टर में शतक तो। मेरा 4 क्वेश्चन मिल नहीं रहे मुझे, कम है। तो अभी देखो, इसमें और प्रैक्टिस कर रहा हूँ या शीट में कर लेंगे फिर अपन? आप करवा दो। हैं? आप ही एक करवा दो। करवा। यार चलो चलो, क्वेश्चन लिखो। गैल्वेनोमीटर विद ए स्केल डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन। अरे नहीं ये मत लिखो, सॉरी। करंट सेंसिटिविटी है इसमें, इसमें तुमने सेंसिटिविटी नहीं पढ़ी अभी। ये बात नहीं है पता। ये चैप्टर में और क्या बाकी है अब? अभी बाकी है ना, मीटर ब्रिज बाकी है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स बाकी है,
हेडिंग डालो मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज है ना, इसका यूज होता है यूज टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस, यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। अच्छा, इसका डायग्राम जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे ऐसे कॉपर के स्ट्राइप्स लगे होते हैं, ये कॉपर के स्ट्रिप्स लगे होते हैं ऐसे, यहाँ पे ग्रूव बना होता है, फिर इधर भी ऐसे कॉपर के स्ट्रिप लगे होते हैं, यहाँ पे नीचे वायर होता है ऐसे। मीटर ब्रिज इसलिए नाम है इसका क्योंकि इसमें 1 मीटर का वायर लगा होता है टोटल, उसको अपन 100 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। यहाँ पे जो ये ग्रूव होते हैं इनमें वायर के थ्रू रजिस्टर कनेक्टेड होते हैं, इसमें कनेक्ट होते हैं जिसका रेजिस्टेंस अपन R मान लेंगे, और यहाँ पे कनेक्टेड होता है अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ पे नीचे बैटरी कनेक्टेड होती है, और इसमें बीच में से ऐसे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है, और यहाँ पे जोकी कनेक्टेड होती है जो नल डिफ्लेक्शन देगी। ठीक है, तो ये किस काम करता है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये कैसे बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है कि इसमें जो ये वायर होता है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल और यूनिफॉर्म डेंसिटी का वायर कंसिडर किया जाता है। तो मैं मान लेता हूँ लेट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, resistance per unit length of wire is sigma। ठीक है, तो यहाँ पे दो लेंथ में डिवाइड हो जाएगा, ये लेंथ L1 हो जाएगी या L हो जाएगी लेंथ, ये लेंथ L हो जाएगी, तो ये बाकी बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी 100 माइनस L, है ना। तो इसमें अपन यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ये इसको बना लेंगे क्या बना लेंगे, यहाँ पे D लिख लेते हैं चलो। तो रेजिस्टेंस फॉर लेंथ एडी लेंथ के लिए कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, देखो सिग्मा है उसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, और लेंथ कितनी है L, का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा एडी का सिग्मा इंटू L, और ऐसे ही रेजिस्टेंस फॉर लेंथ डीबी के लिए कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू 100 माइनस L। अब इस वाले डायग्राम को आप यहाँ से रीअरेंज करके ऐसे बना लो, क्योंकि ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करेगा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नल आएगा, नल डिफ्लेक्शन पे आपको लेंथ मिल जाएगी, ये रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस R हो जाएगा, ये S हो जाएगा अननोन, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा जिसको अपन बोल देते हैं क्या, P बोल देते हैं इसको, और इसको बोल देते हैं Q, और ये बैटरी लगी हुई है। ठीक है, समझ रही बात ये? ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस, अकॉर्डिंग टू बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन क्या लिखेंगे अपन, R बाई पी इक्वल टू S बाई क्यू, यहाँ से निकालना S है तो हो जाएगा Q बाई पी इंटू R, Q की वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा इंटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू L मल्टीप्लाई R, सिग्मा से सिग्मा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो S की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L इंटू R। तो इस तरीके से अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया जाएगा। L कैसे पता चलेगा? L तो बैलेंस लेंथ पता लगेगी ना, गैल्वेनोमीटर को बैलेंस करेंगे अपन, नल डिफ्लेक्शन चेक करेंगे तो
मतलब कैसे? रुक दिखाएंगे सर वीडियो। वीडियो का है मेरे पास इसका, अरे ऐसा दिखाओ ना वीडियो प्लीज सर। है ही नहीं भाई। अरे सर नहीं है। दिखाया कहाँ है था। इसका? इसका हाँ वीडियो का हाँ है, नहीं, इसका थोड़ी दिखाया था। इसका थोड़ी अरे नहीं था भाई। मतलब ये एल कैसे पता चलेगा, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा। पहले से पता लगेगा, जैसे कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? करंट डिटेक्ट। रिफ्लेक्शन बताना। तो इस गैल्वेनोमीटर की जोकी को है ना, यहाँ से स्लाइड करवाना स्टार्ट करते हैं इधर की साइड। अब ऐसे पॉइंट पे आके रुक जाते हैं जहाँ पे इसमें डिफ्लेक्शन एकदम ऐसे वर्टिकल आ जाए या फिर नल डिफ्लेक्शन आ जाए। तो वो कैसे दोनों एक ही बात पॉसिबल? है। करंट तो आएगा ना, हाँ, वो पॉसिबल कैसे? अरे पॉसिबल कैसे नहीं होगा मेरे लल्ला, ये बीट स्टोन में नल डिफ्लेक्शन आता है कि नहीं आता है, जब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर हो जाता है। यस सर, यस सर। तो वो उसी तो प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि जब ये दोनों पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे होते या हैं। फिर ये रेशियो सेटिस्फाइड हो जाएगा तो नल डिफ्लेक्शन दे देगा, वो हाँ सर। दे देगा ना। यस आपको सर। लेंथ पता लग जाएगी बस उससे। ओके ठीक है। सर, ये मीटर ब्रिज का आप ऐसे कोलैब्स में दिखाओ ना सारा प्रैक्टिकल सब। क्या? कोलैब्स में मैं तुम्हें ना वो एलन वालों ने ना प्रैक्टिकल कर रखे हैं, वो भेज दूंगा, देख लेना सारे के सारे ओके। जितने भी हैं। उधर तेरे पास है वो लिंक? सर आपने टेलीग्राम डिलीट कर दी अपनी, क्या चैनल गायब कर दी, उस पे थी। ठीक है, मैं देखता हूँ आज कहीं पड़ा होगा, कहीं से ढूंढते हैं दोबारा। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट लिखो, पास्ट ऑफिस बॉक्स। सर रुको रुको एक मिनट। बॉक्स पोस्ट ऑफिस। पोस्ट पोस्ट कौन ऑफिस सी बॉक्स। अभी पोस्ट टाइम ऑफिस? खत्म हो जाएगा, पर रीजन करना। तो सर कैसे लेटर डालना होती है? जान आया ही जान। नहीं सर। नहीं वो हाँ सर आया हूँ। हर बार आप ऐसा पूछते। अरे ईजान, मेरे को डर लगता है तेरा कि तू पता नहीं कि क्लास ज्वाइन करी नहीं करी देने, इसलिए तेरा पूछना पड़ता है। सर को लगता है अरे तो मैंने गायब हो वो, जाएगा। हाँ तू गायब हो जाता है नहीं तो थोड़ी देर में ही। तू चलेगा ना मेरे साथ फिर वो वैक्सीन लगवाने? हाँ चलेगा ना? कितनी बार लगवानी है? अरे लगवानी नहीं है, ये पूछने ही जाएगा कि क्या लगा रहे हो, ये इसमें जहर तो नहीं है कहीं, ऐसे साथ में जाएगा मेरे। ईजान तुम्हारे घर पे नहीं लगवाई है किसी ने भी, पापा मम्मी ने? नहीं, मेरे घर पे तो मेरे अलावा सबने लगवा ली। मेरे घर पे भी। चलो रीज्वाइन करें। हाँ चलो। सर सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हर्ष की क्या तबीयत खराब है अभी भी, या क्या हुआ? एक दिन तो आया था वो। आज वो बाहर गया, ऐसा ओम बोल रहा है। बाहर गया है क्या बेटा? हाँ वो शायद, हाँ द्वारका गया है। अच्छा, द्वारका गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। थोड़ी उसकी हेल्प कर देना भाई बाद में, है ना, सब हाँ लोग हाँ सर, मिलके। मैं नोट्स भेजता हूँ। हाँ। अभी देखो तुम्हें, पीयूष तेरा रिकवर हो गया क्या बेटा? पीयूष, पीयूष आया नहीं क्या? आया है। मतलब तेरा रिकवर हो गया क्या पूरा, ये जो बाकी वाकी था वो? बैकलॉग। अभी नहीं, थोड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत। करता रहे पूछते रहा कर, है ना। पॉइजन नहीं आया। अरे ईजान तो हमारा, ईजान उड़ तो गई। बस है हमारा। देखो ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स ही होता है, ठीक है, नहीं ये, ऐसा डायग्राम होता है अच्छा पोस्ट वो ऑफिस बॉक्स मुझे का ही। लगा रेड ये कलर वाला देखो,
अबे मुझे रेड लगा कलर रेड वाला भी कलर नीले इधर राइट साइड में देख, रेड कलर वाला। हम तो वही सोचते हैं। हमें पता था तुम आइटम हो, इसलिए तो हमने पहले इधर निकाल के रखा हुआ है। ये होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये ऐसा गंदा है। मैं ना, बंडल करंट विथ दूसरी जगह डाल देते हैं डायरेक्ट। समझ रही बात ये। हैंडल विद कैप। अब इसका जो सर्किट डायग्राम होता है ना, वो अभी पहले था ना, ये वाला इसका या सर्किट डायग्राम होता ही है। देखो अच्छा ये सर्किट डायग्राम है और ये रियल में ऐसा दिखता ही है। ओ ये देखो यहाँ से लेके ऐसे लेके, मतलब अगर मैं ड्रॉ करके दिखा हूँ तो ये सारे रजिस्टेंस हैं। यहाँ से ये ऐसे, ये सब रजिस्टेंस है। देखो ये, इसमें ये भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है, ठीक है। ये भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। अब इसमें एक बार तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताओ अननोन रेजिस्टेंस कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो बता गई बात ये। ये शीट में है सर, ऐसा एस वाला है एक। हाँ, वो जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद एडवांस में पूछा था कि बताओ अननोन रेजिस्टेंस कहाँ कनेक्ट होगा। तो मैं उसका डायग्राम बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट कर इसका देना। काम भी वही रेजिस्टेंस निकालने में होता है। अपन ऐसे सिंपल बना रहे हैं ना, ये समझ जाना भाई। ऐसे मैंने सिंपल बना दिया है, वो बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे एक टर्मिनल यहाँ पे होता है सी, यहाँ पे होता है ए, और एक बीच में टर्मिनल लेते हैं यहाँ पे जाएगा आपका बी। एक रेजिस्टेंस तो इसके बीच में होता है, एक रेजिस्टेंस इसके बीच में होता है, दो तो ये हो गए रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस यहाँ से कनेक्ट होता है सी से ऐसे ऊपर जाके, ये अननोन रेजिस्टेंस होता है। वो कहाँ होता है? ये अननोन रेजिस्टेंस होता है जो यहाँ पे जाके कनेक्ट होता है डी पे। अभी इसको फिर बीट स्टोन के फॉर्म में बना लेंगे अभी, है ना। टी बनाना है। ठीक है, अभी बीट स्टोन की फॉर्म में बना लेंगे अपन यहाँ पे अभी। फिर गैल्वेनोमीटर जो कनेक्टेड होता है वो बी, और पहले बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। बैटरी जो कनेक्ट होती है वो यहाँ पे सी, और एक यहाँ पे टर्मिनल बनाने पड़ेंगे अपने को ना। टर्मिनल कैसे बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे की होती है K1 और K2, दो की होती है यहाँ पे, उनसे कनेक्टेड होते हैं ऐसे। ये वाला तो इससे कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। ये तो मैं उसके अंदर ही चला गया हूँ क्या, तो नीचे बनाना था। पोस्ट ऑफिस बॉक्स के अंदर घुस गए अपन। तो ये ऐसे करके ये तो इससे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये तो इससे कनेक्ट हो जाता है, और ये K2 से यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो जाता है, मतलब कनेक्ट ऐसे ऐसे करके नहीं, गैल्वेनोमीटर नहीं, सॉरी, ये वाला कनेक्शन इससे होता है। ये डॉटेड है तो फिर समझना कि वायर ऊपर से आ रहा है। गैल्वेनोमीटर यहाँ कनेक्ट होता है डी और इसके बीच में। सर, तो ये कैसे हुआ? हाँ, ये सर्किट क्लोज कैसे होगा? अभी तो देखना सब हो जाएगा। आ रहा है ना। और ए वाला टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट होता है ये वायर के थ्रू, अब हुआ ना क्लोज। ठीक है। ये पूरा अरेंजमेंट होता है इसमें। अब ये अननोन रेजिस्टेंस है ये वाला, इसको क्या नाम दे रहे हैं, आर दे देते हैं, है ना। ये इसको पी, इसको क्यू, और एक रेजिस्टेंस जो लिया जाता है वो ए से डी के बीच में से लिया जाता है, इसको ले देते हैं एस। अभी देखो ये टर्मिनल यहाँ पे बनाते हैं, देखो ए यहाँ पे बनाया मैंने, बी यहाँ पे बनाते हैं, सी यहाँ पे, इसके बाद सी यहाँ पे बनाते हैं, और डी नीचे। और डी यहाँ पे बनाते हैं। देखो ए और बी के बीच में पी है, पी हाँ, बी और इसके बीच में क्यू है, क्यू है, ए डी के बीच में एस। बी और डी के बीच में, है ना, बी और डी के बीच में देखो बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, दिख रहा है। देखो गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल डी से कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल की से होते हुए बी से कनेक्टेड है। हाँ, ए और डी के बीच में ये ए है, ये डी के बीच में, इसके बीच में एस है, और सी और डी के बीच में आर, सी और डी के बीच में आर है,
और बैटरी जो कनेक्टेड है वो सी और ए के बीच में बैटरी कनेक्टेड है। ये बैटरी मेरे से उल्टी बन गई है, तो उसको थोड़ा सा देख लेना, उससे वैसे फर्क नहीं पड़ता है। समझ आ गई बात ये? अब वही बैलेंसिंग कंडीशन पे क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आएगा और बैलेंसिंग कंडीशन पे अपन क्या कर लेंगे, इसको बैलेंस करके R equals to SQ by P P. बाई एस इक्वल टू क्यू बाई आर कर लेंगे, तो यहाँ से आर की वैल्यू पता लग जाएगी अपने को। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, SQ by P. ये मीटर बिट ज्यादा अच्छा होता है कि ये अपना पोस्ट ऑफिस बॉक्स? क्या अच्छा बच्चा कुछ नहीं है, डिवाइस पहले के जमाने में यूज होते थे, पहले अब? इसको यूज करते थे, फिर अपग्रेड करते गए। अभी होते हैं ये कि नहीं होते? अभी नहीं यूज करते हैं चीजों को। ये सिलेबस है। तो सिलेबस अपडेट नहीं होता है? सिलेबस अपडेट नहीं होता है। नहीं, डायग्राम बहुत खतरनाक है इसलिए, बाकी समझ में तो है ना। इसका मैं तुम्हें वो थ्योरी भेजूंगा, उस थ्योरी को पढ़ना तुम लोग, है ना, वो काम की है। आप नोट्स भेजोगे आपने? नोट्स नहीं भेजूंगा, अपने वो शीट में है ये, वहां से बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये मैंने तो लिखी है। बहुत बड़ा डायग्राम है। तेरी जान क्यों निकल रही, बहुत बड़ा डायग्राम है तो। मेरी नमन जैसे थोड़ी हालत है इसलिए। नमन को क्या हुआ? तो मेरी थोड़ी नमन जैसी हालत। नमन जैसी हालत है तुम्हारी? हाँ सर। दिख जाएगा क्या तुम्हें? एक बार देखना तो, दिख रहा है क्या तुम्हें? कौन सा? मैंने जो भेजा है ग्रुप में। ग्रुप में भेजा? हाँ दिख तो रहा है अच्छे। ये 4 इतने बड़े हैं सर वर्किंग इसका तो। हाँ अरे पढ़ लेना एक बार, ज्यादा कुछ नहीं है खास। अरे इंट्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन लिखना है कि नहीं? लिखना लिखो तो लिख ले, लिखने की जरूरत नहीं, कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं, बस वर्किंग पढ़ लेना इसकी एक बार। अच्छा एक काम करेंगे, प्रिंट करके चिपका लेंगे नोटबुक में। ऐसा कर भाई लेना। पढ़ना है। हाँ चिपका लेना प्रिंट करके। तू क्यों बोल रहा है बीच में वे? पढ़ना है। मीटर बीज हो गया। पोटेंशियो, अब पोटेंशियोमीटर, लास्ट एंड फाइनल पोटेंशियोमीटर, बस फिर चैप्टर खत्म। सबसे इम्पोर्टेंट, फिर चैप्टर खत्म। सर बाकी है वो। लिखो जल्दी से लिखो भाई। सर आप मल्टीपल तो क्लास भी क्या चैप्टर खत्म, क्लास खत्म, पर चैप्टर खत्म होएगा तब तक क्लास नहीं खत्म होएगा। नहीं खत्म सर होएगी। वो टॉपिक तो रह गया सर। कौन सा? मल्टीमीटर। मल्टीमीटर अपने नहीं आया, वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स है। मल्टीमीटर तो कार्बन वाला है। कार्बन। सर अभी भी बाकी है। कार्बन रेजिस्टेंस तो बोर्ड में ही पढ़ते हैं यार, यहाँ थोड़ी ना पढ़ेंगे उसे। हैं? जी में नहीं आता। जी में आता है, पर वो तो वहाँ पढ़ा देंगे ना। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, ये भी तो पढ़ के आएंगे ना वहाँ से, स्कूल से। पढ़ तो क्या नहीं सर हम नहीं पढ़ के आएंगे स्कूल सर, आप बता दो। नहीं क्यों, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सही। अरे ये हटाना, बॉर्डर किसने लगाया भैया? कौन है? 3 महीने। ऐसा मैंने लग रहा है, मस्त लग रही है। अब तो वैसे नहीं तो हम तुम्हें हटा देंगे। सुनो सर की क्लास में तो हमें स्क्रीन ही आधी कर देता बोर्ड लगा लगा के ही। पोटेंशियोमीटर देखो, पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर में दो सर्किट होते हैं, प्राइमरी सर्किट होता है, एक सेकेंडरी सर्किट होता है। प्राइमरी सर्किट ये होता है कुछ, पोटेंशियोमीटर, यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा होता है, वेरिएबल रजिस्टर जिसे बोल दिया जाएगा। बैटरी लगी होती है यहाँ पे ई, और यहाँ पे अलग तरीके से नोट करते थे। हाँ टेंस में तो आप कुछ अलग तरीके से रियोस्टेट बनाते थे। सही था। तो अरे एक ही बात है, सिंबल ही है। ये पोटेंशियोमीटर वायर होता है। ओके। इसकी लेंथ
एल मान लो और इसका रेजिस्टेंस आर बार और मान लो आर मान लो, ठीक है। तो अपने को पहले क्या करना होता है, इसमें इसमें पोटेंशियोमीटर ना क्या है? ये वोल्टेज मेजर करने का, वोल्टेज मेजर करना, इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना, दो सेल का ईएमएफ कंपैरिजन करना, और उसमें काम आता है ये। मतलब इसमें पोटेंशियोमीटर वायर है कि पोटेंशियोमीटर हाँ, क्या है? पोटेंशियोमीटर डिवाइस है, ये पूरा एक डिवाइस है, अभी बताऊंगा तुम्हें, पहले कैलकुलेशन सीख लो एक बार ना, बता देता है ये लोग। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है, जैसे ये मीटर गेज वो वगैरह एक सेकंड, आपने इनको जॉकी तो नहीं दिखाई? ओके जो कि तुम देख लेना ना, तुम्हारे घर पे है। सर आप दिखाओ। ये उदय अरे वो पढ़ने वाली जॉकी। पढ़ने वो वाली। वेरिएबल और रियोस्टेट पे जो होती है वो स्लाइड करने वाली। हाँ वो जॉकी हम भी होता है। समझते हैं, हम भी समझते हैं किस बारे ईजान आया, ईजान नहीं है ना? नहीं नहीं आया, आया 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 नहीं आया, नहीं आया सर, ईजान नहीं आया, नाम तो ईजान नहीं लिखा आया है ना? आया। नहीं है। ईजान नहीं है ना? आप पता डालो ईजान मेरे को नहीं कल नहीं अपना आया सर वो ज्वाइन करके कटली हो गया है। हाँ, ये पता नहीं क्या ही करता है लड़का, सर ज्वाइन हो गया उसके निकल ले। प्रेयर का टाइम तो नहीं है ना अभी, मतलब अभी प्रेयर का टाइम तो नहीं है उसके, वैसे तो। क्यों ईजान, प्रेयर ऐसे का तो टाइम है है। क्या तेरा भी? नहीं है। ये 2 दिन बाकी है, चिन्मय को हर चीज में 2 दिन ही बाकी रहते हैं। देख 2 दिन में ये, 6 भी दे देगा, 2 दिन में अरे भी 2 14। दिन और भाई, और 2 दिन इधर रुक जा। देख ये होता है पोटेंशियोमीटर का डायग्राम, मतलब ये वो इंस्ट्रूमेंट जो होता है। कंस्ट्रक्शन। देख ये रियोस्टेट लगा हुआ है, हाँ ये यहाँ पे एम्पियर मीटर लगा होगा, ये वायर होता है, इसका सही डायग्राम ही नहीं मिल रहा है। उस दिन कहाँ से मिला था भाई? हिस्ट्री में किसी देखो। कर लेना चाहिए अभी। तो सर अबे हमारे सामने सर्च किया था इसलिए मिला। सर ये हिस्ट्री आपने में छुप देख छुप के सर्च हमारी किया। आंख अच्छी है अबे ना। हिस्ट्री में ना, पता नहीं किस दिन देखा था, उस दिन की हिस्ट्री जाके चेक करूंगा क्या सर चलेगा, मैं। याद बाद है, में मैं बोलूं? स्क्रॉल कर लेते सर मुझे याद है, मैंने डेट लिखी थी उस दिन की बोर्ड की बुक में। अरे छोड़ ना, अब हैं। सर नहीं उतना खोलेंगे पीछे जाके क्या और करना। सर डेट अबे लिखी सर अच्छा, बताता तुम हूँ ये मैं। सोच रहे हो कि सर अपनी स्क्रीन दिखाना चाहते हैं, मेरी हिस्ट्री में कुछ नहीं मिलता है बेटा, कुछ नहीं होता मेरे सर में। मतलब हमारी हिस्ट्री में भी कुछ नहीं मिलेगा। में प्रूफ मांग रहा है। एक भाई दिन में तुम मेरे मांग नाम रहे पे भी मार रहा रिसर्च है। कर रहा है सर 16 अप्रैल। चिन्मय को बोला क्लास ये से आपकी निष्कासित कर दिया जाए। शांति दो यार, मेरे को डायग्राम देख लेने दो जो, जिससे तुम समझ जाओ, नहीं तो मेरे को तो आता है फिर, है ना? ऐसे शांति यार रखो इसलिए। देखो ये इस टाइप का एक डिवाइस होता है, जिसमें ऐसे एक प्लैंक होता है, वुडन प्लैंक, उस पे वायर को बाउंड किया जाता है। वायर का जो लेंथ होता है ना, जनरली ये सेंटीमीटर में होता है, बट लेंथ ज्यादा ही होती है इसकी, 200 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है ना? तो क्वेश्चन में तो कितना भी दे देता है, बट ज्यादा बड़ा भी नहीं, ज्यादा कम भी नहीं। समझ आ गई बात ये? हाँ सर अब ये वायर को ऐसे ना घुमा घुमा के बाउंड किया जाता है, ताकि वो ज्यादा वायर इस वुडन प्लैंक पे आ सके, ऐसे करके। तो वो पूरा समझ आ मिला गई के बात वो ये? 200 सेंटीमीटर होता है। हाँ, टोटल ये लेंथ है, टोटल ऐसे लेंथ टोटल होती है ये। अच्छा अच्छा। ओ समझ आ गई बात ये? अब ये देखो, यहाँ बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे ये की लगी हुई है, यहाँ पे ये वो लगा हुआ है एम्पियर मीटर सीरीज एम्पियर में, मीटर ये और रियोस्टेट लगा हमारे हुआ है। स्कूल में होगा ये, मतलब हमारे स्कूल में ये होगा। तुम्हारे स्कूल में अब होगा। होगा होगा होगा। होगा ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है यहाँ पे, ये टू वे स्विच लगा होता है यहाँ पे। और ये जो है ना, वो है लिक्विड प्राइमरी सेल होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, डब्बे में जो होते हैं। सेकंड है ना सर, हाँ, वो ब्लैक सेकंड ग्लास और वो सेल कौन से होते हैं? ये सेल होती है जिनका ईएमएफ अपने को कंपेयर करना होता है या कैलकुलेट करना होता है, बस ये बात है। सेकंड। इसका अगर तुम डायग्राम बनाओगे उसमें अपने नोट्स वगैरह में या उसमें प्रैक्टिकल में, तो ये ऐसे डायग्राम बनाने पड़ते हैं। ये इसमें ये बैटरी के भीतर ये वायर उसको देते हैं, नीचे ये सेकेंडरी सर्किट होता है जिसमें गैल्वेनोमीटर
लगा होता है। समझ बात ये हाँ हाँ सर, ये J1 J2 क्या है? लॉकी J1 J2 जोकी 1 जोकी क्या जो जोकी क्या होती है, देखो बताओ जोकी क्या होती है। जैसे हाँ, दस हमारे सामने डॉक्टर सर्च और नहीं करी। छुपा के। उसके लिए खोलना ऐसा पड़ेगा शेयर रखो वो। ए ओम क्या बोल रहे हो तुम? अबे सर। तो गलत चीज सर्च हो जाएगी ना, गड़बड़ हो जाएगा। रिकॉर्डिंग भी चालू है। रिकॉर्डिंग भी चालू ही है और ये कल भी ओ ये होती जो कि ऐसे पेन सा होता है, मतलब ये इसमें दिख रहा है, देखिए सा होता है, वो सब स्लाइड करते हैं इसको बोलते हैं। देखो तो बोर्ड पे वो क्या बोलते हैं उसके जैसा हाँ कुछ। लॉकी का तो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है ये, जिसको आप जहां मर्जी चाहे वहां पे कनेक्ट कर सकते हो, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट वो है। वो मोटर और करंट में आते थे ना। वो ब्रश आते थे वो, हाँ वो तो यहाँ पे ही अपन अपन हाथ से उठा ओके। कर सकते हैं। तो फ्रॉम प्राइमरी करंट कितना हो जाएगा इसमें, E डिवाइडेड बाई आर इसका रेजिस्टेंस R0। अब आपको निकालना होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर दैट इज VAB। VAB को क्या लिख दोगे, I इंटू आर, आई की वैल्यू पुट करो। अब E और आपको स्क्वायर निकालना होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो डिवाइड बाय एल कर। डिवाइड बाई एल कर देंगे उसको, x बोल रहा हूँ मैं, तो VAB दैट इज ER प्लस R0। ये ना, ये फॉर्मूले ठीक है, मतलब वोल्ट पर सेंटीमीटर में हो जाएगा ये, ठीक है। हाँ सर। इतनी कैलकुलेशन करते हैं प्राइमरी सर्किट से, अपने से कनेक्ट करते हैं। इधर सेकेंडरी सर्किट कनेक्ट किया गया, मान लो यहाँ पे ऐसे एक सेल कनेक्ट किया मैंने मीटर, और ये जो कि यहाँ पे कनेक्ट कर दी गई, इसमें मान लो नल डिफ्लेक्शन आ गया। हाँ नल के बाद हम क्या करेंगे, ये लेंथ पता कर लेंगे यहाँ से कि कितनी लेंथ नल है, लेंथ पता। नल डिफ्लेक्शन मतलब करंट हो रहा है ना। हाँ इसमें से करंट जीरो हो गया, नल डिफ्लेक्शन का मतलब कि भाई तो अब क्या करना होता है, भाई ये जो लेंथ आई ना, इस लेंथ को मेजर कर लिया जाता है, 10 पे स्केल होता है। बीच में है ना। अभी 20 था, अभी सुन मेरी बात। अब क्या करते हैं अपन के ऊपर से पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है, तो अपन क्या करते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस अक्रॉस 1, इसको निकालते हैं, तो ये VAC x इंटू L1। यस सर। अब नीचे देखो, ये पॉइंट A है, तो ये पॉइंट भी A ही होगा, हाँ और डिफ्लेक्शन है ही नहीं, तो ये भी C ही होगा। और इसमें करंट की वैल्यू क्या जा रही है, 0। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0 तो फिर AC के क्रॉस कितना आएगा, 0 0 थोड़ी ना आएगा। E1 VAC इक्वल टू आएगा ना। अब देखो ऊपर से भी VAC निकाला, नीचे से भी VAC निकाला, बस इन दोनों को बराबर करते हैं, एक बार लेंथ से निकालते हैं और एक बार नीचे वाले फिर से निकालते हैं, कितना हो जाएगा E1। इस सब कैसे करना होता है,
एक तो फिर क्वेश्चन से समझ आएगा कि क्या निकालना है, कैसे निकालना है। एक तो ये कि इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मान लो कनेक्ट कर दे, बाकी वो फिर बोर्ड वाले में क्या होता है, कंपेरिजन करता है। दूंगा मैं वो उस टाइप से क्वेश्चन करने ही नहीं होता। अबे जल्दी करो ना, शॉट ले लेते हैं। हाँ जल्दी से ले लो। हो गया? यस सर। अभी क्या करना है, अभी मान लो कि नीचे सेकेंडरी सर्किट में अपन ने रेजिस्टेंस बॉक्स भी कनेक्ट कर दिया जाए। क्यों करना है ऐसा? बस मेरी मर्जी। नहीं ऐसे ऐसे उससे तो यूज इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स हम क्या और इसका जो रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, गैल्वेनोमीटर यहाँ से कनेक्ट होगा और अब जीरो डिफ्लेक्शन देगा कहीं ना कहीं, तो वो लेंथ चेंज हो जाएगी अब तो। यस सर। सर्किट का तो काम वही होता है कि एक्स निकाल लो आप, तो एक्स तो पता लग जाएगा। तो वी ए नॉट XL2। बट अब सेकेंडरी सर्किट में क्या है ना कि सेकेंडरी सर्किट इसमें अब VAC मतलब क्या होगा, ये A यहाँ पे है तो A यहाँ पे और C यहाँ पे, इसमें करंट इसके अंदर वाली डिफ्लेक्शन वाली तो अभी भी जीरो है, ये तो करंट आई नहीं रही इधर, तो इस सर्किट में कोई करंट नहीं है, बट इसकी करंट तो घूम रही है यहाँ पे। पहले आई नोट निकालेंगे नीचे वाली, तो वो कितना हो जाएगा, E1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस, और अब ये करना होगा। अब VAC बताओ, नीचे से निकाल लो ना, माइनस ये A तो ये भी तो A ही होगा ना, ये तो ये होगा, तो VAC कितना हो जाएगा, I नॉट इंटू R1। तो I R1 प्लस R मल्टीप्लाई R1 दैट इज VAC, और ऊपर से क्या मिलेगा, ये रहा X2, तो XL2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, E1 R1 के बाद। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी होती है इसकी। दो ही मेथड आते हैं, मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना और का कंपेरिजन करना। लास्ट टॉपिक। हाँ ये लास्ट टॉपिक है, पर इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करने पड़ेंगे। फिर जनता कम हो गई। अरे सर एग्जाम तो नहीं आया सर, हाँ उसके सर। अलावा भी मैं गया था थोड़ी देर के लिए। हाँ खा लिया क्या तेने खाना? अभी फिर तेने बोला नहीं था क्या अर्शुल भाई को फिर? हाँ बोला था पर चलेगा अब। खाया के खाना पीना भाई, तो दिन भर कुछ नहीं खाता है। हटा दो साइड से। इसके क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन से ही आप सीख जाओगे कि कैसे सोल्व। क्वेश्चन ये है अपना कि एक पोटेंशियोमीटर दे रखा है, find the EMF of an unknown cell, its EMF is compared with the standard cell of the EMF E1। ऐसे एक डायग्राम बना
यहाँ पे कोमा आर लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है E1 कोमा, और ये लिखा हुआ है E2 कोमा R2। और ये गैलन रखा है। अब ये बोला हुआ है E1 की वैल्यू जो है वो 1.E1 जो है वो 1.12 वोल्ट है। द बैलेंस देखो सब क्या किया, पहले इन्होंने इस वाले सर्किट को कनेक्ट किया, इस वाले को, तो सिर्फ कौन सा कनेक्शन कनेक्ट हुआ, E1 R1, तो एक लेंथ मिल जाएगी, बैलेंसिंग लेंथ। तो L1 की वैल्यू मिली, समझ आई बात ये। एंड ये जब आपने कनेक्शन को ऐसे कनेक्ट किया, अब ऊपर वाला तो हटा दो, ये वाला तो कट है, तो कट वाला होगा और नई लेंथ मिलेगी L2। मिलना सेल आपको E2 पता करना है। अब देखो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल बात है, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला देखो प्राइमरी सर्किट से ग्रेडियंट पता लग जाएगा, प्राइमरी आपको क्या पता लग जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो तो पता लग जाएगा है ना। अरे समझ आ रही बात, क्योंकि उसकी जरूरत है नहीं यहाँ पे। L1 लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, x इंटू L1 इक्वल टू 1 के क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं आएगा, तो डायरेक्टली नीचे वाला पोटेंशियल कितना हो जाएगा, E1। तो दिस इज इक्वल तो XL2 हो जाएगा, और फिर नीचे वाला कनेक्ट होगा, नल डिफ्लेक्शन होगा, टू में कोई ड्रॉप नहीं आएगा, तो पोटेंशियल हो जाएगा E2 के बाद। इन दोनों तो 1.6 E2 इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ से E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L2 बाई L1 इंटू E1। एक कंपैरिजन बिटवीन टू EMF, ये फर्स्ट एप्लीकेशन बोला जाता है इसे। समझ आई बात ये। आंसर हाँ बन पड़ा है। समझ आ गई बात ये। समझ आया कि नहीं आया। हाँ सर। अच्छा एक बात ये बताओ कि ये पोटेंशियोमीटर कितना EMF को कंपेयर कर सकता है, मैक्सिमम मीटर कंपेयर कर सकता है, मीजर कर सकता है, ऐसे बोले वो सही रहेगा। जितना इस पे मैक्सिमम AB वायर पा सकता है, उससे ज्यादा को मेजर नहीं कर पाएगा वो। समझे बात को, क्यों, क्योंकि फिर डिफ्लेक्शन जीरो नहीं आएगा। अगर मान लो यहाँ पे जो सेल है उसका पोटेंशियल ज्यादा है VAB से, तो इसमें नल डिफ्लेक्शन कभी नहीं आएगा, और नल डिफ्लेक्शन नहीं आएगा तो आपको बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी नहीं, तो आपको पता ही लगेगा कि कितना है E1। समझ आ रही बात ये। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसमें भी डायग्राम बता रखा है आपको। ये सेकंड एप्लीकेशन करो। हाँ
सेकंड एप्लीकेशन। हाँ ये सेकंड एप्लीकेशन है उसका। अभी देखो इन्होंने बोला हुआ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। आपको ये स्मॉल आर की वैल्यू पता करनी है। इन एन एक्सपेरिमेंट एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द ये कितना दे रखा है 60। इस वाली को जब की को क्लोज किया व्हेन K2 इज क्लोज, when K2 is closed, the balance length on the potentiometer decreases from 72 centimeter to 60 centimeter। मतलब 12। बैलेंस लेंथ जो है वो पहले 72 सेंटीमीटर थी और अब 60 सेंटीमीटर रह गई है इसको क्लोज करने के बाद। समझ सही बात ये। तो अपन की बात समझ लेते हैं भाई, क्लोज करने से पहले क्या है बिफोर क्लोजिंग। अगर बिफोर क्लोजिंग की बात करें तो ऊपर से पोटेंशियल ग्रेडियंट x इंटू लेंथ कितना 22 इक्वल टू, देखो अगर ये की क्लोज नहीं होगी तो इसमें डिफ्लेक्शन 0 होगा, तो खाली ई होगा। 0 होगा तो इसके क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो सिर्फ ई नॉट ही बराबर हो जाएगा इसके। अब दूसरी बार में क्या हुआ कि इसको क्लोज कर दोगे तो यहाँ तो 0 है बट इसमें करंट सर्किट करेगा, तो पहले आई नॉट निकाल लो। ई नॉट बाई आर प्लस 60। ठीक है, समझ आई बात ये है ना। अच्छा फिर उसके बाद इस पे ड्रॉप, यहाँ पे ए और सी लिखना था अपने को, सी बी, तो ये सी पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, सी पॉइंट यहाँ पे भी आ जाएगा और ए पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो नीचे इसके क्रॉस निकाल लो, वही तो एसी हो जाएगा आफ्टर क्लोजिंग। आफ्टर क्लोजिंग एक्स इंटू 60 इक्वल टू नीचे से ड्रॉप कितना मिलेगा आई नॉट इंटू 60। अब इसको डिवाइड कर लो, आई नॉट की वैल्यू भी पुट कर लो, डिवाइड भी कर लो, तो x से x तो कट जाएगा और ये कितने से कट जाएगा 12 से कट जाएगा। आई नॉट की वैल्यू पुट करो, ई नॉट अपॉन 60 प्लस आर, ई नॉट कट जाएगा, मेरे हिसाब से आर की वैल्यू पता लग जाएगी। अब आई नॉट भूल गए सर। आर खुद 12 आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी ना। हाँ तो इस बार मतलब ऐसे क्वेश्चन में हर बार डिफरेंस ही नहीं आएगा दोनों के लेंथ का क्या अगर नहीं, ऐसा जितना ऐसा कोई जरूरी नहीं सब। आप 72 और 60 की जगह कोई और वैल्यू रख दो और आर की जगह वो दूसरे वाले से कोइंसाइड करनी चाहिए, तो हर बार ऐसा जाएगा। हर बार ऐसे ही आएगा क्या? नहीं, उसमें एक दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, जो पहले थी और बाद में लेंथ हुई ना, वो जो डिस्टेंस है ना नया वाला, वो दोनों सेम होने चाहिए, तो ये हर बार डिफरेंस आएगा। फिर क्यों ऐसा क्यों बना रहा है जिसमें पता नहीं क्या ही बना रहा है जिसका कोई बेस ही नहीं है, वो सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए ट्रू है वो। वाह मेरे अमन वाह। मीटिंग एंड हो रही है। अरे तुम आम क्या कर रहे हो रे तुम्हें, तुम आम क्या नहीं बस आप डिस्कशन के टाइम पे देखेंगे बस। अब ओके तो अब आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही, पर सुन लो के बारे में अभी बचा क्या है अपना सब कुछ
ये कौन? क्या ओए, बचा? अरे भाई ये ओम। होमवर्क होमवर्क। कल नहीं, नहीं होगी अब आपकी मंडे क्लास? तो मंडे मंडे से मिलते हैं। अपन एक्सरसाइज वन डिस्कस करेंगे सब कुछ, मतलब पार्ट सेकंड पहले पहले पार्ट वही 2 से। पार्ट हाँ, से वो पार्ट। कर लेंगे तब तक। ठीक है ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है बाय तुम सर। बाय सर। या मन था सर। सर, मैं सोचा क्यों